तो देखिए, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का मामला काफी बड़ा है। आज तीसरी बार पूछताछ हो रही है और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में इसी कानून से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े हुए मामले पर एक बड़ा फैसला आया है, वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकार बरकरार रखे हैं। पीएमएलए की धाराओं को चैलेंज करने वाली तमाम याचिकाएं जो थी उनको खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ पीएमएलए, मौजूदा पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन उनको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। समन से लेकर गिरफ्तारी तक सभी अधिकार बरकरार रखे गए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी का गिरफ्तार करना मनमानी नहीं है, ईडी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में किए गए संशोधन को उचित बताया। मनी बिल के जरिए बदहाल करने पर फैसला बाकी है, मनी बिल के जरिए बदलाव करने पर, और संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर अभी सुनवाई होगी। संशोधन की बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। प्रक्रिया को लेकर 7 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। तो देखिए, ईडी को लेकर अभी विपक्षी दलों में और खासकर जिन जिन पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनमें बहुत गुस्सा है। इसके अलावा तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि मौजूदा जो पीएमएलए कानून है उसके तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों को हरेस किया जा रहा है, लेकिन वो सब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। आइए आपको बताते हैं ईडी के अधिकार क्या क्या है, कौन कैसे अधिकार बरकरार रखे गए हैं। समन भेजना, यानी ईडी को लगता है कि किसी ने घोटाले किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो उसको समन भेजा जा सकता है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जब्ती की कार्रवाई, छापेमारी, बयान दर्ज करना, जमानत की शर्तें, ये सब जो कुछ है वो ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने उसके अधिकार बरकरार रखे हैं। और ये बहुत बड़ा झटका उन लोगों के लिए जो पीएमएलए एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी बड़ा है। आइए एक बार फिर से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ईडी बहुत चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी से पूछताछ हुई है घंटों, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, और इसको लेकर देश में एक बड़ा माहौल बनाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से अपने फायदे के लिए। देखिए, 2018 में पीएमएलए में किए गए संशोधन जायज हैं, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। रेड, गिरफ्तारी, पूछताछ का अधिकार, यह सब उचित है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी में जो संशोधन किया गया था उसके तहत जो अधिकार दिया गया वो जायज है। ईडी के सामने दिया गया बयान सबूत माना जाएगा, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी में कुछ भी मनमानी नहीं है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और ईडी का समन भेजना, गिरफ्तार करना जायज है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, ईडी बहुत अहम एजेंसी है, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त एजेंसी है। ईडी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कार्ति चिदम्बरम समेत 242 लोगों की याचिका थी। कार्ति चिदम्बरम से भी ईडी पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जब उनके पिता केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे उस मामले में भी, उस दौरान उनके ऊपर कुछ आरोप लगे। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सीधे उनका रुख करते हैं। पीयूष, देखिए, ये याचिका और इसकी सुनवाई की टाइमिंग बहुत अहम है। उस दौर में जब तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हों कि सत्ता पक्ष ईडी का गलत इस्तेमाल करती है, उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल टूल बना दिया है ईडी को, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट का ईडी का अधिकार बनाए रखना बहुत अहम है। लेकिन क्योंकि मनी बिल के जरिए संशोधन किया गया, इस पर क्या सुनवाई हो सकती है, बताइए। जी गौरव, देखिए, मनी बिल के तहत संसद में संशोधन किया गया। उसमें होता ये है कि लोकसभा में जब बिल पास हो जाता है उसके बाद उसे राज्यसभा में पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मनी बिल में प्रावधान होता है। और फिर उसके बाद वो प्रोविज़न एक तरह से कानून बन जाता है सिर्फ लोकसभा में पास होकर के। तो उसको यहाँ पर चुनौती दी गई थी कि मनी बिल के तहत ऐसे क्रिमिनल जो कानून हैं उसके तहत मनी बिल के तहत नहीं लाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को, वो जो प्रोविज़न है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस बेंच को ये मामला रिफ़र कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच इस मामले पर अब आगे सुनवाई करेगी। अब देखना ये है कि जो संसद में प्रोविज़न है, ख़ास तौर पर मनी बिल को लेकर के, जो 2018 में बदलाव किया गया था वो मनी बिल के तहत किया गया था, और उसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसे जारी रखा है, सही माना है, लेकिन इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने, इस पूरी मामले की जो याचिका है संबंधित, उसको 7 जजेस बेंच की पीठ में भेज दिया है। खास बात यह है गौरव कि इस मामले में तमाम आपत्तियां उठाई जा रही थी कि ईडी इस तरह से एक्ट करता है, बिना नोटिस किए वो रेड मार देता है, लोगों की गिरफ्तारी कर लेता है, जब्ती कर लेता है। इन सब प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है, जारी रखा है और केंद्र सरकार समेत ईडी को बड़ी राहत दी है। तमाम आपत्तियां जो उठाई जा रही थी, उन सब आपत्तियों सुप्रीम को कोर्ट की टिप्पणियां, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत अहम है। पीयूष, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ईडी के बारे में कुछ और अहम जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। ईडी को लेकर किस तरह से सवाल उठाए गए, ईडी के पास क्या क्या अधिकार हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी कार्रवाई करती है। ईडी का एक्शन पीएमएलए के तहत 1 जुलाई 2005 से कानून लागू हुआ और 17 साल में 5400 से ज्यादा केस ईडी ने, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय, इसने दर्ज किए हैं। 31 मार्च 2022 तक के आंकड़े हम आपको दे रहे हैं। 23 लोग दोषी करार हुए हैं इनमें और 992 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से। इसके अलावा आप देखिए 1,04,000 करोड़ की संपत्ति अभी तक ईडी की इस कार्रवाई में अटैच हुई है और करीब 870 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं अपनी इस कार्रवाई में पिछले 17 सालों में। ईडी का यह एक्शन अभी तक क्या हुआ है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि ईडी को लेकर लगातार सियासी हंगामा भी हो रहा है, यह मामला अब सियासत से भी जुड़ गया है, इसलिए भी हम आपको लगातार ये पूरा अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल, और इन सब के बीच ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हरीश रावत ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि हम कानून पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ईडी के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। हम कभी भी कानून के खिलाफ नहीं रहे, हमारा सत्याग्रह इस संस्था को बचाने के लिए है। पार्टी के सीनियर नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एआईसीसी पहुंचे हैं सोनिया गांधी के समर्थन में। सर, आप लोग लगातार सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज़ की बात कर रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए के तमाम जो धाराएं हैं वो वैध हैं। हम कानून पर कोई चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो संस्था के व्यवहार पर कर रहे हैं। संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये इस बात से समझा जा सकता है, यही ईडी के जब कोई पहले हेड थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई केस नहीं बनता सोनिया जी और राहुल जी पर, और जब उस हेड को बदला गया, दूसरे हेड आए, तो उनसे जो है किस तरीके से दुरुपयोग करवाया जा रहा है वो देखा जा रहा है। तो हमारा सत्याग्रह तो इस संस्था को बचाने के लिए भी है, ईडी संस्था की स्वायत्तता को बचाने का संघर्ष है। दूसरी संस्थाओं की जो संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई थी, संविधान सम्मत तरीके से बनाई गई थी, उनके रक्षा का सवाल है। एक दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है, एक दायित्व राजनीतिक दल के रूप में हमारा है, हम अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। लेकिन सर, आपकी पार्टी के सांसदों समेत करीब 200-250 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसी सवाल पर दाखिल की गई है कि ईडी कभी भी पूछताछ के लिए बुला लेती है, कभी भी संपत्ति जब्त कर लेती है, कभी भी गिरफ्तार कर लेती है। इन्हीं सवालों को लेकर याचिका दी गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया। किस नेचर पर है चीज़ें, किस नेचर पर जजमेंट दिया गया है, उस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि मूल रूप से कानून को चैलेंज नहीं किया गया है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।